रिपोर्टर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का प्रचार कुछ ही लम्हों बाद खत्म होने वाला है। ऐसे में क्या कुछ हो चुका इस दौरान आपको हम बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ज़ीशान खान। ज़ीशान खान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जितने कम वक्त में इन्होंने जितनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, आखिर उसका क्या राज है, यही जानने के लिए हम बात करेंगे। आप पहली बार चुनाव मैदान में आए और जिस तरीके से एक मुश्किल काम लोकसभा का चुनाव कोई आसान नहीं होता है, ऐसे में क्या आपको ऐसी चीज़ दिखी कि जिससे इतनी जल्दी आपने एक मुकाम हासिल किया, आप चुनाव में लड़ाई में हैं? देखिए कि सबको पूरे रामपुर ज़िले को दिखा कि उनका अपना उनके बीच का है, जो हमेशा उनके बीच में रहता है, चाहे रात हो या दिन हो। और दूसरी चीज़, युवाओं में मुझे देखने का जोश बहुत है, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं खड़ा रहता हूँ। और बुज़ुर्गों को फिर लगा कि हमारे शहर का, अपने ज़िले का बेटा है, तो क्यों ना बाहर के मुकाबले अपने ज़िले के बेटे को हम पहले देखें, इसको चुनाव लड़ाएं। तो ये देखते हुए सबने मेरा साथ दिया, मुझे दुआओं से नवाजा। और सब जब बहुजन समाज पार्टी, जो कि राजनीति में काफ़ी पीछे, बीच में ऐसा लगता था कि जैसे काफ़ी कम हो गई है, और ख़ासकर विधानसभा के चुनाव में एक सीट पर सिमट कर आई, अब आपको कितनी उम्मीद है कि क्या ये दोबारा अपना मकाम हासिल कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे दोबारा। और आप देखिएगा कि जहाँ भी बसपा की सीटें लड़ रही हैं, सब मजबूती से लड़ रही हैं, और सबसे ज़्यादा मजबूती से अपने हमारे रामपुर की सीट लड़ रही है। तो रामपुर में आपको जो आपके रोड शो में भी देखा, आपके समर्थकों में भी देखा, एक अजीब बात ये हुई कि आज़म खान, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उनके नारे लगाए गए। तो क्या आपको उनके सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, क्या है? देखिए, लोग जो हैं अखिलेश जी से नाराज़ हैं रामपुर में, ये सबको मालूम है कि उन्होंने आज़म खान के साथ, उनके परिवार के साथ क्या किया है। तो लोगों में उनको लेके लोग मोहब्बत तो करते ही हैं उनसे, क्योंकि ये समाजवादी का गढ़ नहीं है रामपुर, आपको पता ही है, ये आज़मवादियों का गढ़ है। तो यहाँ आज़मवादी हो या कोई भी हो, सब हमें लड़ा रहे हैं। तो उन लोगों ने जब हमारे साथ थे, तो उनको थोड़ा सा लगा ऐसा कि अपने नेता, उनको आज़म खान साहब की याद आई, उनको लगा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ नारे मारे। अपनी जीत को लेकर कितनी उम्मीद है? मुझे जीत को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 100% उम्मीद है। इंशाल्लाह हम ये सीट जीत रही है इंशाल्लाह। ये आपने बात सुनी ज़ीशान खान साहब की, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से इन्हें उम्मीद है क्या ये कामयाब होंगे। हमारे साथ इस वक्त शहाब खान साहब भी मौजूद हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे से काम करते रहे हैं, और इस चुनाव की कमान सीधे तौर पर उनके हाथ में है। आइए बात करते हैं। जी शहाब भाई, आपने इस चुनाव में अचानक, जैसे बड़े बड़े नाम हैं, कोई मौलाना मुहिबुल्लाह आए, बाहर से आए हैं, जामे मस्जिद पार्लियामेंट के उसके इमाम हैं, दूसरी तरफ घनश्याम सिंह लोधी, जो कि वर्तमान में भी सांसद, उसके अलावा पहली लिस्ट में उनका नाम आया, तो लंबा टाइम मिला उन्हें कैंपेनिंग करने। उनके मुकाबले में कम वक्त में कैसे आप आगे बढ़े? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ज़िले में एक बेस वोट है उनका, एक जनाधार है। और जो भी बड़े नाम आपने लिए, तो कभी कभी क्या होता है, अब जैसे भाजपा है, भाजपा के खिलाफ एंटी कैंपेंसी है, लोगों में नफरत है कि भाजपा के जो नुमाइंदे थे जीतने के बाद लोगों के बीच नहीं गए, लोगों के काम थे, छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, तो वो नहीं हो पाए। लोगों ने उन्हें यहाँ देखा ही नहीं, किसी ने, लोग ढूंढते हैं उनके, मेरे ख्याल से तो लोगों को पोस्टर लगवा लेना चाहिए थे ऐसे कैंडिडेट के कि जो नदारत थे। और जो समाजवादी ने कैंडिडेट भेजा है, जिसे यहाँ के लोग इस टाइम पे एक नाम दिया, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, पैराशूट कैंडिडेट, जिनका यहाँ से कोई मतलब ही नहीं था, जिन्हें रामपुर की कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनके साथ रामपुर के लोग हैं। कोई नगर अध्यक्ष हो, कोई जिला अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो समाजवादी का, और वो समाजवादी के नाम से इलेक्शन लड़ना है। तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने के लिए यहाँ पर आए, और वही काम कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि ये थे शहाब खान साहब, जिन्होंने बताया कि कोई कैंडिडेट पैराशूट से आया है, तो कोई
कैंडिडेट जीतने के बाद नदारद हो गया था। और अगर कोई यहाँ पर टिका है या टिका रहने वाला है तो इनके कैंडिडेट हैं ज़ीशान खान, और यही उनकी जीत की एक उम्मीद है।